हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 10th क्लास साइंस की 56th वर्कशीट डिस्कस करेंगे जो कि है डेट 16 नवंबर के लिए। ये टॉपिक भी है चैप्टर 10 लाइट में से, जिसमें हम रिफ्लेक्शन स्टडी कर रहे हैं। आज हम पढ़ रहे हैं साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर और न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। तो यहाँ पर हम रूल्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या साइन कन्वेंशन है, कहाँ प्लस लगता है, कहाँ माइनस लगता है। तो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन हम पढ़ेंगे। कन्वेंशन मतलब होता है रूल्स या ट्रेडिशन जो पहले से फॉलो होता आ रहा है। ठीक है, इसमें हम पॉइंट्स पढ़ रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है द ऑब्जेक्ट इज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। जब भी हम रे डायग्राम्स बनाते हैं मिरर के लिए या लेंस के लिए, तो ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर, मतलब लेफ्ट साइड पे। ये जो ए बी दिखा रखा है, हाइट हमेशा अपवर्ड्स होगी और ये लेफ्ट साइड में रहेगा मिरर के। मिरर का जो पॉलिश सर्फेस होगा वो बैक उसके एकदम ऑपोजिट साइड में रहेगा और रिफ्लेक्टिंग सर्फेस के सामने वो ऑब्जेक्ट रहेगा। सेकेंड पॉइंट, ऑल द डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मेजर्ड फ्रॉम द पोल टू द मिरर। तो कोई भी डिस्टेंस हो जो पोल है, मिरर का सेंटर पॉइंट जो है वहाँ से मेजर होगा। फोकस भी या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, सब कुछ पोल से ही मेजर होगा। पोल होता है मिरर के सेंटर में। ये जो मिरर है MN, इसके सेंटर में होता है पोल। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट होता है। Third point, the distance measured along the direction of incident ray along plus x-axis are taken positive, and those measured against the direction of incident ray along minus x-axis are taken as negative. तो यहाँ पर ये बताया कि जो भी डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं इंसिडेंट रे के तरफ से, उसको हम पॉजिटिव कब लेंगे और नेगेटिव कब लेंगे। तो यहाँ बताया डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इस तरफ अगर देख रहे हैं और डायरेक्शन टुवर्ड्स द लेफ्ट ये नेगेटिव होगी, और डिस्टेंस टुवर्ड्स द राइट ये पॉजिटिव होगी। तो जैसे हम एक्स वाई एक्सिस बनाते हैं नॉर्मली, जैसे कि हम नॉर्मल ड्रॉ करके देखते हैं मैथ्स में जब हम बनाते हैं, तो सपोज़ ये वाई एक्सिस है और ये इसका एक्स एक्सिस है। तो वही सेम रूल्स यहाँ पर है। यहाँ पर जो मिरर है वो हमने इस तरह से प्लेस किया हुआ है कि वो ओरिजिन पे हमें मिलेगा। तो ये वाला पॉइंट प्लस में रहेगा, ये माइनस में रहेगा, ये वाला माइनस में रहेगा, यहाँ पर भी ये माइनस रहेगा वाई एक्सिस में, और ये भी माइनस में रहेगा। ठीक है, तो जो पॉजिटिव वैल्यूज़ है वो हमें बस इस क्वाड्रेंट में मिलेंगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जिसको हम बोलते हैं 1, 2, 3 और 4। तो ये 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। इसमें हमें बस, सपोज मैं फिर से आपको मार्क करके बताती हूँ, दिस इज़ क्वाड्रेंट 1, दिस इज़ क्वाड्रेंट 2, दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 4। तो 4 क्वाड्रेंट्स में से सिर्फ ये वाला क्वाड्रेंट जो है वो हमें प्लस मतलब पॉजिटिव वैल्यूज़ शो करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे रूल्स पढ़ लेते हैं। द डिस्टेंस मेजर्ड अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इस तरफ के लिए आर टेकन पॉजिटिव, एंड दोज मेजर्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, अगर इस तरफ के लिए कोई डायरेक्शन लेंगे मिरर के सामने की तरफ, लेफ्ट की तरफ, दे आर टेकन एज नेगेटिव। ठीक है, मिरर को हम ये जो एक्सिस मान सकते हैं वाई एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस जो प्रिंसिपल एक्सिस है, और इसमें ये वाले डिस्टेंस जो इस तरफ हम ले रहे हैं वो सारे पॉजिटिव होंगे, और मिरर के इस तरफ लेफ्ट साइड में जितने डिस्टेंसेज होंगे वो नेगेटिव होंगे। फोर्थ, डिस्टेंसेज मेजर्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन पॉजिटिव। तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ जितने भी डिस्टेंसेज हैं, जैसे इस तरफ भी अगर हम देख रहे हैं, तो यहाँ ए बी ऑब्जेक्ट जो है उसका भी डिस्टेंस हम पॉजिटिव में ही लेंगे, चाहे वो इस क्वाड्रेंट में, हम यहाँ पे क्वाड्रेंट नहीं मान रहे, बट यहाँ हमें यही देखना है कि एक्सिस के ऊपर वाले डिस्टेंस सारे पॉजिटिव होंगे वर्टिकल एक्सिस में देखेंगे तो, और नीचे वाले सारे नेगेटिव होंगे। डिस्टेंसेस मेजर्ड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव। ठीक है, अब ये न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसके बाद है पॉइंट्स टू रिमेंबर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू यू इज़ ऑलवेज नेगेटिव। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करेंगे अगर, कि ऑब्जेक्ट कितना दूर है पॉइंट पी से, प्रिंसिपल एक्सिस पोल से, तो वो हमेशा नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि वो मिरर के सामने की तरफ, मतलब लेफ्ट साइड में है। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर एफ इज़ ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि फोकस इसका सामने ही होता है, तो वो भी नेगेटिव रहेगा। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, ये उल्टा हो जाएगा शेप, और उसमें हमें इमेजिनरी, हमने बताया था कि एक फोकस होता है पीछे की तरफ, जहाँ इमेजेस मिलती है हमें, वो हमेशा हम फिर पॉजिटिव लेंगे क्योंकि वो पीछे की तरफ है एक्सिस में। नेक्स्ट इसके बाद मिरर फॉर्मूला बताया है। मिरर फॉर्मूला होता है फोकल लेंथ निकालने के लिए 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो यहाँ पर f है फोकल लेंथ, v है इमेज डिस्टेंस, और u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये v और u को आप जो हमने मोशन वाले चैप्टर में पढ़ा था, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के टर्म्स में भी याद रख सकते हैं कि u जो होता है शुरुआती डिस्टेंस जो है, या शुरुआती जो भी ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो है, और v फाइनल। u पहले आता है ना अल्फ़ाबेट्स में, u v, तो u पहले आएगा, फिर इमेज बनती है, इमेज बाद में आएगा ऑब्जेक्ट के बाद, फिर f फोकल लेंथ। तो ये मेथड है, ये फॉर्मूला है फोकल लेंथ निकालने के लिए। कोई भी टाइप का मिरर हो तो मिरर के लिए ये फॉर्मूला है, चाहे वो कॉन्केव मिरर हो, प्लेन मिरर हो, या फिर
कॉन्वेक्स मिरर हो। नेक्स्ट इसके बाद है मैग्नीफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। It is the ratio of image height to object height. The formula for linear magnification of spherical mirror is m is equal to h2 by h1 is equal to minus v upon u. What determines the sign of m? What is the signification? ये वर्ड गलत है, सिग्निफिकेंस होगा ऑफ द साइन। तो इस साइन का क्या मतलब है? यहाँ अगर आपको फॉर्मूला याद रखना है तो मैं आपको लिख के बताती हूँ। सिंपल एक टर्म है, m इज़ इक्वल टू आई अपॉन ए, मतलब कि एक्चुअल ए इज़ फॉर एक्चुअल जो ऑब्जेक्ट का साइज़ है और आई इज़ फॉर फाइनल जो इमेज का साइज़ है। तो एम आई ए, मियाँ मियाँ करके याद रख सकते हैं, एक छोटा सा नाम होता है। तो या फिर आप H2H1 कर सकते हो या माइनस वी और यू कर सकते हो, जो आपको याद रहे। तो मेन चीज़ आपको ये याद रखनी है, जो फाइनल होता है वो ऊपर, फाइनल डिस्टेंस ऊपर रहेगा, फाइनल हाइट जो है वो ऊपर रहेगी, H2 ऊपर रहेगी, और इनिशियल या ऑब्जेक्ट की हाइट जो होती है वो नीचे रहेगी डिनोमिनेटर में, और फाइनल जो होता है उसको हम नेगेटिव में लेंगे। तो इस साइन का क्या मतलब है? मैग्नीफिकेशन बता रहा है ये। तो मैग्नीफिकेशन में ये जो नेगेटिव साइन है या पॉजिटिव साइन है वो ये बताता है कि अगर ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का साइज़ सेम है तो मैग्नीफिकेशन ज़ीरो हुआ, कोई मैग्नीफाई नहीं किया उसने, लेंस ने, सॉरी मिरर ने। और अगर माइनस में है मतलब कि जो इमेज बनी है वो छोटी बनी है, तो उसने छोटा कर दिया इमेज को, मैग्नीफाई करने के बजाय वो नेगेटिव कर दिया उसको साइज़ में। और अगर प्लस में है तो मतलब सच में उसको बड़ा कर दिया है, और कितना बड़ा किया है वो उस वैल्यू से हमें पता चल जाएगा कितने टाइम्स बड़ा हो गया है। फिर इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इफ़ एम इज़ नेगेटिव इमेज इज़ रियल, मतलब एम इज़ नेगेटिव मतलब जो ऑब्जेक्ट इमेज साइज़ है वो छोटा हो गया है, नेगेटिव है। ऑब्जेक्ट साइज़ छोटा होगा तभी तो, ये अगर वैल्यू बड़ी है डिनोमिनेटर में, कोई बड़ी वैल्यू से हम छोटी वैल्यू को डिवाइड करते हैं तो आंसर नेगेटिव में आता है, ठीक है, या पॉइंट्स में आता है, ठीक है। तो इफ़ एम इज़ नेगेटिव इमेज इज़ रियल, ठीक है, इमेज जो होगी रियल होगी। इफ़ एम इज़ पॉजिटिव इमेज इज़ वर्चुअल। इफ़ एम इज़ इक्वल टू 1 हाइट ऑफ इमेज इज़ इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब कोई मैग्नीफिकेशन नहीं हुआ। इफ़ एम इज़ ग्रेटर देन 1 तो एनलार्ज किया है उसने, मैग्नीफाई किया है मिरर ने। इफ़ एम इज़ लेस देन 1 इमेज इज़ डिमिनिश, मतलब उसने छोटा कर दिया इमेज को। मैग्नीफिकेशन फॉर प्लेन मिरर इज़ ऑलवेज 1। तो प्लेन मिरर क्योंकि सेम साइज़ की इमेज देता है तो उसका मैग्नीफिकेशन हमेशा 1 रहेगा, कोई मुश्किल बात नहीं है, इसको याद रखना। फिर नेक्स्ट, एम इज़ पॉजिटिव एंड लेस देन 1 इट इज़ कॉन्वेक्स मिरर। अगर पॉजिटिव होता है और लेस देन 1 होता है इट इज़ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर हमने लास्ट वर्कशीट में देखा था, दो ही केस होते हैं उसके। अगर ऑब्जेक्ट दूर हो या मिरर के सामने कहीं भी रखा हो, उसका इमेज जो बनता है वो फोकस पे बनता है और छोटा होता है, तो वो प्लस में दिखा रखा है। अगर पॉजिटिव है और लेस देन 1 है तो वो कॉन्वेक्स मिरर है। और इफ़ एम इज़ पॉजिटिव एंड मोर देन 1 इट इज़ कॉनकेव मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर हमने लास्ट वर्कशीट में देखा था कि उसके 6 पोजीशंस होते हैं ऑब्जेक्ट के सामने, और उसकी इमेज जो बनती है रियल, इन्वर्टेड और साइज़ में छोटी रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। इफ़ एम इज़ नेगेटिव इट इज़ ऑल्सो कनकेव मिरर। तो हमेशा ये याद रखना है, एम जो होगा पॉजिटिव होगा और लेस देन 1 अगर हुआ तो कन्वेक्स मिरर होगा, और अगर एम जो है वो पॉजिटिव है, मोर देन 1 है या नेगेटिव है, दो तीनों केसेस में कनकेव मिरर है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है। फर्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीफिकेशन फॉर प्लेन मिरर इज़ +1, व्हाट डज इट इंडिकेट? तो +1 है प्लेन मिरर का केस पूछा आपको, तो प्लेन मिरर के लिए हम यहाँ पे ये पढ़ सकते हैं, इफ़ magnification for a plane mirror is always 1, this means that the image size and the object size are the same and there is no magnification. Second question, if the magnification m is equal to -1, name the mirror and characteristics of image. तो if the magnification is माइनस, नेगेटिव में है और 1 है, मिरर बताना है और उसके कैरेक्टर्स बताने हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं नेगेटिव होगा तो m वो मिरर होगा कॉनकेव, ठीक है। और कॉनकेव मिरर जो होता है इट फॉर्म्स अ रियल इन्वर्टेड इमेज एंड विच इज़ स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। थर्ड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मिरर एंड मेंशन 2 कैरेक्टर्स ऑफ इमेज इफ़ द मैग्नीफिकेशन इज़ +6। तो अगर +6 का बन रहा है दैट मीन्स कि मोर देन 1 वाला केस है, और ये है, ये चीज़ हमें याद रखनी है। कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? पॉजिटिव बट मोर देन 1 हुआ तो कॉनकेव होगा, और पॉजिटिव एंड लेस देन 1 हुआ तो कॉन्वेक्स होगा। मतलब कॉन्वेक्स में हमेशा क्या होता है कि इमेज साइज़ छोटी हो जाती है, पर कॉनकेव मिरर जो होता है वो बड़ा करता है इमेज को। तो अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे +6 है मतलब कॉनकेव मिरर है, और हमें ये बताना है 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। तो इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मिरर इफ़ द मैग्नीफिकेशन वैल्यू इज़ ऑलवेज m लेस देन 1 फॉर एनी पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये भी बहुत ईजी है, अभी हमने पढ़ा है, कॉन्वेक्स मिरर होगा हमेशा उसकी वैल्यू लेस देन 1 होगी और पॉजिटिव होगी, ठीक है।
Last question 5. If v is equal to 10 centimeter, u is equal to minus 5 centimeter, calculate the value of magnification and write characteristics of image form. तो अब मैग्नीफिकेशन निकालना है, हम लिख के यहाँ पे देखते हैं क्या होगा. तो m का फॉर्मूला हमें मालूम है, माइनस v और u होता है, तो माइनस 10 सेंटीमीटर और अपॉन में आ जाएगा माइनस 5 सेंटीमीटर. दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे और 5 2 ज़ा 10, तो आंसर इज़ 2. ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन अगर हमारा आया है 2, दिस इज़ ग्रेटर देन 1. तो अब हमें बताना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म. तो कॉनकेव मिरर होगा और उसका इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स याद ही है हमें, दैट इज़ रियल एंड इन्वर्टेड. ठीक है, अब इसके बाद यहाँ लास्ट में एक मैसेज है हमारे लिए, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर CAB मैसेज. कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet और 2 yards. स्टे सेफ. थैंक यू.